वेलकम टू आवर जीएसटी प्रैक्टिशनर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीआईसी पिछले दिनों काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स इशू किए हैं रिगार्डिंग जीएसटीआर 3B लेट फी और इंटरेस्ट लेवी की रिगार्डिंग फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर और लार्ज टैक्स पेयर के लिए भी। आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल टैक्स पेयर पर लगने वाले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा और कब तक के लिए लेट फी उन्होंने माफ़ किया है। इस चीज़ों को हम आगे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे इनकम टैक्स, जीएसटी और कॉर्पोरेट लॉ के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं कि इसका स्मॉल टैक्स पेयर के बारे में कि उनका इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि स्मॉल टैक्स पेयर का दायरा इन्होंने सीबीआईसी ने 5 करोड़ तक के टर्नओवर को मान लिया है। इसमें इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। इन्होंने स्टेट वाइज, एक ग्रुप ए कैटेगरी में है और दूसरा कुछ स्टेटों को बी कैटेगरी में रखा गया है। उसके हिसाब से उन्होंने ड्यू डेट भी बताए थे। तो अब इस हिसाब से हम देख लेते हैं कि ग्रुप ए स्टेट, ये स्टेट आएंगे इसमें, जिसमें हमने ये नोट कर रखा है यहाँ पर। ये सारे स्टेट ग्रुप ए के स्टेट हैं। इनका टैक्स पीरियड फरवरी मंथ 2020 का इन्होंने स्पेसिफाइड डेट दिया था कि आप अगर 30 जून तक 2020 तक अगर फाइल कर लेते हैं तो आपको इसमें कोई भी लेट फी देने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरीके से उन्होंने टैक्स पीरियड मार्च के बारे में कहा है कि मार्च का स्पेसिफाइड डेट 3 जुलाई 2020 है। अगर आप यहाँ तक फाइल कर लेते हैं तो आपको कोई लेट फी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से अप्रैल का स्पेसिफाइड इन्होंने 6 जुलाई 2020 किया है। मई मंथ का टैक्स पीरियड का रिटर्न की ड्यू स्पेसिफाइड डेट 12 सितंबर 2020 बताया है उन्होंने। जून मंथ टैक्स पीरियड के लिए उन्होंने 23 सितंबर 2020 बताया है। जुलाई के लिए उन्होंने 27 सितंबर 2020 बताया है। तो इस स्पेसिफाइड डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी स्पेसिफाइड डेट के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उस पर आपको लेट फी देना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। तो इस तरीके से इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा उसको हम समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट आफ्टर स्पेसिफाइड डेट टू 30 सितंबर 2020। नोटिफिकेशन में जैसे कि नोटिफिकेशन 51 बात करता है लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर द फरवरी टू जुलाई के लिए, फरवरी से जुलाई के लिए बात करता है। उसी तरीके से हम नोटिफिकेशन नंबर 54 लेट फी वेवर की रिगार्डिंग बात करता है और इंटीग्रेटेड टैक्स जो है वो भी इंटरेस्ट की रिगार्डिंग बात करता है। सर्कुलर नंबर 141 में इंटरेस्ट और लेट फी की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाएगी इसका इन्होंने सर्कुलर में बताया है, जिसको हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इस तरीके से अगर फरवरी मंथ का अगर हमने 30 जून तक अगर फाइल कर लेते हैं तो कोई भी हमें लेट फी और इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने सपोज 30 जून तक नहीं फाइल कर पाते हैं तो अगर 30 सितंबर तक भी अगर फाइल करते हैं तो उस पर स्पेसिफाइड डेट से लेकर 30 सितंबर तक में 9% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अगर हम स्पेसिफाइड डेट के अंदर में नहीं फाइल कर पाते हैं लेकिन हमारा नेक्स्ट स्टेप सितंबर 2020 30 सितंबर 2020 तक भी अगर रिटर्न हम फाइल कर लेते हैं तो हमें सिर्फ 9% ही देना पड़ेगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा भी है कि मान लीजिए आपने 30 सितंबर तक भी किसी मंथ की, इनमें से किसी मंथ की भी रिटर्न नहीं फाइल कर पाते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट 18% देना पड़ेगा, क्योंकि हमने 30 सितंबर तक वो रिड्यूज इंटरेस्ट का जो टाइम लाइन था उस टाइम लाइन में हमने फाइल नहीं किया तो हमें 18% देना पड़ेगा इंटरेस्ट। वो भी इंटरेस्ट रेट कब 18%
ऐसा नहीं है कि फ्रॉम द ड्यू डेट देना पड़ेगा, वो स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट 30 सितंबर के बाद ही एप्लीकेबल होगा, इससे पहले 9% ही रहेगा। और जब लेट फी की बात आती है कि अगर आपने 30 सितंबर तक रिटर्न नहीं फाइल किया फरवरी का, या मार्च का 3 जुलाई तक आपने फाइल नहीं किया, उसी तरह अप्रैल का आपने 6 जुलाई तक फाइल नहीं किया, मई का 12 सितंबर तक फाइल नहीं किया, जून का 23 सितंबर तक फाइल नहीं किया, या फिर जुलाई का आपने 27 सितंबर तक फाइल नहीं किया, उसके बाद अगर आप फाइल करते हैं तो उस केसेस में आपको लेट फी देना पड़ेगा, वो भी विथ ड्यू डेट। लेट फी इफ नॉट फाइल्ड टिल स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट मतलब इस डेट की बात करता है नोटिफिकेशन, तो उस पर लेट फी एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे फरवरी का ड्यू डेट 22 मार्च 2020 है, तो यहाँ से एप्लीकेबल हो जाएगा लेट फी जब तक आप जिस डेट को आप फाइल करते हैं, वो डेट आफ्टर स्पेसिफाइड डेट होगा, तो उस डेट तक का आपको हैवी लेट फी पे करना पड़ेगा। उसी तरीके से मार्च के लिए अगर आपने मार्च का अगर 3 जुलाई तक फाइल कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको 22 अप्रैल से आपको हैवी लेट फी देना पड़ेगा। उसी तरीके से अप्रैल मंथ का अगर आप 6 जुलाई तक फाइल कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको लेट फी 22 मई 2020 से आपको लेट फी देना पड़ेगा, ड्यू डेट से ही स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये स्पेसिफाइड डेट तक हमें रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए, अदरवाइज हमें हैवी लेट फी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ साथ में उन्होंने एक नोटिफिकेशन नंबर 54/2020 सेंट्रल टैक्स का इशू किया है, जिसमें इन्होंने अगस्त मंथ की भी, स्मॉल टैक्स पेयर के अगस्त मंथ की भी उन्होंने ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया है, जिसका ड्यू डेट उन्होंने कैटेगरी ए ग्रुप स्टेट के लिए 1 अक्टूबर बताया है। और इसमें उन्होंने इंटरेस्ट और लेट फी के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे अभी कि 1 अक्टूबर के बाद अगर फाइल करते हैं तो उसमें 18% लग जाएगा, जो कि एक ऑलरेडी प्रोविज़न है 18% का, तो 18% इंटरेस्ट रेट लगने लगेगा, तो इसलिए हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं ग्रुप बी कैटेगरी के बारे में। ग्रुप बी कैटेगरी में सेम उसी तरीके से उन्होंने स्पेसिफाइड डेट बताया है फरवरी के लिए 30 जून, मार्च के लिए 5 जुलाई, अप्रैल के लिए 9 जुलाई, मई के लिए 15 सितंबर, जून के लिए 25 सितंबर, जुलाई टैक्स पीरियड के लिए उन्होंने 29 सितंबर का बताया हुआ है। इस हिसाब से अगर हम इस स्पेसिफाइड डेट के अंदर में अगर रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो हमें कोई लेट फी नहीं लगेगा, प्लस इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। अगर हम इस डेट तक फाइल नहीं कर पाते हैं स्पेसिफाइड डेट में इस टैक्स पीरियड का, तो हमें इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड डेट से लेकर 30 सितंबर के बीच में अगर फॉल होता है, हमारा रिटर्न फाइल करते हैं तो 9% एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर हम 30 सितंबर तक भी अगर नहीं फाइल कर पाते हैं तो हमें, अगर 30 सितंबर के बाद हम फाइल करते हैं किसी भी महीने का, इस किसी भी टैक्स पीरियड मंथ का, तो हमें 18% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। उसकी कैलकुलेशन स्पेसिफाइड डेट के बाद के डेट में 18% लगेगा, इससे पहले वाले डेट में 30 सितंबर से पहले वाले डेट में 9% लगेगी। तो इस हिसाब से इसको हम ज़्यादा क्लियर समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। और इस पर अगर उन्हें लेट स्पेसिफाइड डेट तक फाइल नहीं करते तो उस पर लेट फी भी लगेगा फ्रॉम ड्यू डेट से लगेगा। तो फ्रॉम ड्यू डेट, इनकी ड्यू डेट फरवरी की जैसे कि ड्यू डेट है 24 मार्च, उसी तरीके से मार्च का 24 अप्रैल मंथ का 24 मई का 14 जुलाई ड्यू डेट है, उसी तरीके से जून का 24 जुलाई और जुलाई मंथ का 24 अगस्त है। इस ड्यू डेट से लेट फी लगेगा जो काफ़ी हैवी होगा, इसलिए हमें स्पेसिफाइड डेट से पहले रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए।
साथ साथ में ग्रुप बी स्टेट के लिए भी इन्होंने डेट स्पेसिफाइड कर दिया अगस्त मंथ की रिटर्न का कि 3 अक्टूबर तक वो रिटर्न फाइल कर ले। 3 अक्टूबर तक की ड्यू डेट है, वो तो फाइल कर लेना चाहिए, अदरवाइज 18% इंटरेस्ट रेट लगने लगेगा। क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी कोई सर्कुलर और नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, तो जो स्पेसिफाइड ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट है वही रेट को हम मान के चलेंगे। अब आइए आगे हम एग्जाम्पल से समझ लें। एक एग्जाम्पल है, ये सर्कुलर से उठाया हुआ है, 2 मंथ का लिया हुआ है इसमें, मार्च 2020 के टैक्स पीरियड के रिगार्डिंग और जून के 2020 टैक्स पीरियड के रिगार्डिंग लिया हुआ है इस एग्जाम्पल में। तो मार्च को इन्होंने मान के चले कि अगर हम 22 को फाइल करते हैं, 22 जून को टैक्स पीरियड मार्च का, तो इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा। उसी तरीके से अगर हम उसको 22 सितंबर को फाइल करते हैं या फिर हम 22 अक्टूबर को फाइल करते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट रेट किस तरह से कैलकुलेट होगा, इस चीज़ को इस एग्जाम्पल में बताया गया है। तो जैसे कि मार्च 2020 के लिए स्पेसिफाइड डेट डिसाइड की हुई है 3 जुलाई। तो 3 जुलाई तक अगर हम स्पेसिफाइड डेट तक फाइल कर देते हैं, जैसे हमने पिछला डिस्कस किया था कि अगर स्पेसिफाइड डेट तक फाइल कर देते तो कोई भी हमें इंटरेस्ट रेट देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 3 जुलाई के बाद फाइल करते हैं, वो भी 30 सितंबर तक में, तो 9% एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए कि ये 22 जून को ये फाइल हो रहा है जो कि 3 जुलाई से पहले है, तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। उसी हिसाब से अगर 22 सितंबर को फाइल करते हैं, तो 22 सितंबर जो कि 30 सितंबर से पहले है, तो इसमें 9% का एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हम स्पेसिफाइड डेट से लेकर जिस डेट को हम फाइल करें उस डेट तक का डेज हम कैलकुलेट करके उसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इस तरह से ये डेज 81 डेज आता है, तो इस पर 9% एप्लीकेबल हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, इसी पे इंटरेस्ट देना होगा। ऐसा नहीं कि हमें पूरे डेज से कैलकुलेट करना पड़ेगा जब से ड्यू डेट है तब से, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस पे हमें स्पेसिफाइड डेट से जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस डेट तक में हमें इंटरेस्ट रेट 9% से पे करना है, अगर 30 सितंबर से पहले है तो। अगर इन्होंने तीसरा एग्जांपल लिया है कि अगर 22 अक्टूबर को फाइल करते हैं, 22 अक्टूबर मतलब 30 सितंबर से आगे चला गया, तो उसको 18% रेट से देना पड़ेगा। उससे पहले 3 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट रेट 9% देना पड़ेगा। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि 3 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक का टोटल डेज 89 डेज होता है। 89 डेज पे 9% लगेगा, बैलेंस 22 डेज है उस पर 18% लगेगा। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। सिंपल एग्जांपल ये है कि जैसे रेड लाइट होती है, एक होती है येलो लाइट और एक होता है ग्रीन लाइट। तो यहाँ पर स्पेसिफाइड डेट जो है वो हमारे लिए ग्रीन लाइट है, ना लेट फी लगेगा ना ही हमारे लिए इंटरेस्ट रेट लगेगा। और अगर हम 30 सितंबर को लेते हैं तो 30 सितंबर हमारे लिए येलो लाइट है, लगेगा लेट फी भी लगेगा प्लस, लेकिन कम लगेगा लेट फी, और इंटरेस्ट भी लगेगा लेकिन रिड्यूस रेट में इंटरेस्ट लगेगा। और रेड लाइट हो गया तो ड्यू डेट से तो लेट फी लगेगा प्लस 18% इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो इस तरह से एक माइंड में हम रख सकते हैं ताकि हम सजग रहें, ताकि कोई लेट फी ज़्यादा हमें ना देना पड़े या इंटरेस्ट चार्ज ना हो। इसी तरीके से जून मंथ का भी एग्जांपल में लिया हुआ है। जून मंथ की ड्यू डेट स्पेसिफाइड डेट 23 सितंबर है, यहाँ पर स्पेसिफाइड डेट मायने रखता है। 23 सितंबर 2020 है। अगर इतने तक फाइल कर लेते तो हमें कोई इंटरेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी तरीके से 28 अगस्त को अगर हम फाइल कर लेते हैं जो कि
ऑलरेडी 23 सितंबर से पहले का है, तो इंटरेस्ट की तो बात बनती ही नहीं है। उसी तरीके से अगर 28 सितंबर को फाइल करते हैं, जो कि 23 के बाद आता है, 5 डेज एक्स्ट्रा है, तो 5 डेज पे 9% इंटरेस्ट रेट लगेगा और पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने 28 अक्टूबर का लिया हुआ है, जो कि 30 सितंबर से आगे का है, तो ये ऑटोमेटिकली 28 दिन एक्स्ट्रा हो जा रहा है, जिस पे 18% लगेगा। और उससे पहले वाले जो 7 डेज हैं, 7 डेज पे 9% ही एप्लीकेबल होगा। तो इस तरीके से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सर्कुलर नंबर 141 के हिसाब से डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई किया हुआ है। तो लेट फी के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम स्पेसिफाइड डेट तक फाइल कर लेते हैं तो कोई लेट फी नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम स्पेसिफाइड डेट के बाद फाइल करते हैं तो लेट फी फ्रॉम द ड्यू डेट, जो ड्यू डेट ऑलरेडी स्पेसिफाइड किया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है ड्यू डेट टैक्स पीरियड का, उसी डेट से कैलकुलेट हो जाएगा, जो काफ़ी हैवी रहेगा। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।